अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, सुंदस अपने घर आ चुकी है और उसकी अम्मी बोलती है कि सुंदस अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये शादी कभी न करती। और वहाँ पर अरसल और उसकी फैमिली आ जाते हैं सुंदस के घर। तो सुंदस का बाप पूछता है कि भाईजान, तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी पर इतनी सारी गंदी हरकतें का इल्ज़ाम लगाया गया और कीचड़ उछाले गए, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, और ये कैसे हो सकता है जबकि तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है और वो किसी की इस तरह नहीं कर सकती और वो किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती और ऐसी गंदी हरकतें तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वहाँ पर अरसल को आ जाता है और गुस्सा, और बोलते हैं चाचा जान, आप मेरे भाई और मेरे बाबा से इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि मेरे बाबा से कोई भी इस तरह बात करे। यानी कि अरसल अपने ही ससुर यानी कि सुंदस के बाप से बहुत सारी बदतमीजी करते हैं। तो सुंदस को बहुत ही गुस्सा आता है और बुरा लगता है कि अरसल को क्या हो गया है और वो किसी और की बातों में आकर मुझे तो घर से निकाल ही चुके हैं, लेकिन अब मेरे बाप से, वो तो मेरा बाप छोड़ो उसका तो चचा है, लेकिन अपनी चचा से इतनी सारी बदतमीजी वो कैसे कर रहा है। तो वहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है अरसल को। तो नाजुक देखकर खुश हो रही होती है कि मेरे प्लान कामयाब हो चुके हैं, यानी कि मैंने सुंदस भाभी को तो घर से निकाल ही दिया है, लेकिन दोनों फैमिली आपस में लड़ रही हैं। तो यहाँ पर सुंदस ये यकीन दिलाना चाहती है सबको ये जो कुछ भी हुआ है वो नाजो की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई यकीन नहीं करना चाहता क्योंकि नाजो ने इतना मासूम चेहरा बनाया हुआ है सबके सामने, तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा। वहाँ पर उमर बोलता है कि ये मेरी बहन और मेरी बहन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वहाँ पर अरसल बोलते हैं कि ये तुम्हारी बहन है सिर्फ नहीं बल्कि ये मेरी तो बहन है और मुझे भी अपनी बहन पर पूरा यकीन है, यानी कि दोनों भाइयों को अपनी बहन पर पूरा यकीन। और सुंदस किसी को ये बताना नहीं सकती क्योंकि अगर बताएगी तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। जो कुछ भी इसने किया है वो सुंदस के साथ नाजो ने बहुत ही गलत किया होता है। और वहाँ पर सुंदस के बाप रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने वो कौन सा वक्त था जब मैंने अपनी ही बेटी की शादी इस लड़के से करा दी जो बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करता, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, और वो किस तरह मुझसे बात कर रहा था। चलो ठीक है, वो अगर मुझे अपना ससुर नहीं मानता तो ना माने, लेकिन मैं उसका चचा तो, और चचा से कोई इस तरह बात करता है और वो मेरा भतीजा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और जबकि मैं अपने भाईजान से बात कर रहा था तो अरसल का कोई काम नहीं था बीच में इस तरह से मुझसे बात करने का, और इतनी बदतमीजी वो भी मैंने पहली बार देखी और मेरी किसी ने पहली बार भी की। तो वहाँ पर सुंदस बोलती है कि ये सब ऐसे ही हैं और यहाँ पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता और मुझ पर इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया फिर भी किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो वहाँ पर सुंदस की अम्मी बोलती है कि ये डिवोर्स ही दे दें क्योंकि यहाँ पर जब हमने अरसल का रवैया देखा है तो बहुत ही बुरा है और हमने शादी पता नहीं क्यों कर दी इसकी, और हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि हमने उम्र के लिए भी इसका रिश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पर अरसल के लिए भी हम ना ही करते तो बेहतर था, लेकिन अब गलती हो चुकी है तो गलती को सुधारना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर सुंदस के बाप क्या करते हैं कि डिवोर्स पेपर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि सुंदस तुम इस पर साइन कर दो और इस लड़के को, बदतमीज लड़के को डिवोर्स ही दे दो। वहाँ पर सुंदस बोलती है कि बाबा ये सब कुछ गलत फहमी और इस गलत फहमी को दूर करना है, इस तरह हम तलाक नहीं दे सकते। तो वहाँ पर उसके फैमिली बोलती है कि बेटा उसने जिस तरह तुम्हारे बाप से बात की और वहाँ पर घर पे आकर हमसे झगड़ा करके चले गए, तो वहाँ पर वो सुंदस बोलती है कि ये एक गलत फहमी थी इसीलिए उसने सारा कुछ बोला नहीं। तो अरसल बहुत अच्छी है और वो मुझे मोहब्बत करती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, जबकि उसके सामने उसकी बहन यानी कि नाजो की सच्चाई खुलेगी तब उसके सामने ये अंधी आंखों की पट्टी हट ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुंदू सबको बताना चाहती है कि ये सब कुछ नाजो ने किया होता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने यकीन नहीं करना होता। और वहाँ पर अब्रेश की शादी का रिश्ता जो भी है उसके अम्मी ने ही तोड़ दिया होता है। जी हाँ नाज़रीन, वहाँ पर वहान बोलते हैं कि अगर अम्मी आपको ये अट्टी वट्टी की शादी पसंद नहीं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिस तरह ये अब्रेश का रिश्ता टूट ही जाए। तो वहाँ पर अरसल बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है जबकि हमने अब्रेश का रिश्ता रहम के लिए मांगा है और हमारा रहम तो बिल्कुल पागल हो चुका है अब्रेश के प्यार में, और वो अब्रेश से शादी करना चाहते हैं और किसी से नहीं करना चाहता, और उसने घर की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रखी होती हैं और रो रहा होता है कि शादी तो मैं सिर्फ अब्रेश से ही करूँगा। और वहाँ पर नाजो है जो रोहान को बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते की बात चल रही है, वो भी एक रिश्ता होगा एक नहीं होगा। अगर यहाँ पर अब्रेश का होगा तो वहाँ पर यानी कि नाजो का नहीं होगा, अगर नाजो का होगा तो अब्रेश का नहीं होगा क्योंकि नाजो अब्रेश को अपनी भाभी नहीं मानना चाहती। और ये बात रहम भी उसे करते हैं कि तुम्हें एक बार एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए कि ये वो तुम्हारी भाभी है। और वहाँ पर नाजो बोलती है कि ये मेरी भाभी नहीं बन सकती और ये कभी मेरे मुकाबले में नहीं आ सकती, वो मेरे बराबर क्यों नहीं चाहिए, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यानी कि इन दोनों के दरमियान हो जाता है झगड़ा। यहाँ नाजरीन वहाँ पर सुंदस अपने घर आ चुकी है और बहुत ही रो रही होती है और अरसल को और उसकी मोहब्बत और उसके प्यार को याद करती है और बोलती है कि काश अरसल तुमने मेरी बात पर एक यकीन कर लिया होता तो आज मुझ पर इतना वक्त तो ये मुसीबत नहीं आती। और वहाँ पर जो मरियम और उमर के दरमियान इख्तलाफ
बहुत पैदा हो गए हैं। मरियम भी उमर की बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहती, जबकि उमर ने कोई सफाई नहीं दी और उसने ये भी नहीं कहा कि सुंदस एक अच्छी लड़की है, बल्कि वो चुप ही रहे। लेकिन यहाँ पर अरसल को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते हैं, उमर तुमने मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें की, तुमने ये सारी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं बताई।